तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के हम पढ़ रहे थे। तीन ई के मैंने कहा था तीन प्रकार होते हैं। एक वाई हम पढ़ चुके हैं, एक बी था ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब एक नया और आता है, इसको कहते हैं ईटा। ये था यंग मॉडुलस, ये बल्क मॉडुलस, और इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या हिंदी में कहेंगे दृढ़ता गुणांक। हिंदी इसका जो नाम है वो है दृढ़ता गुणांक। तो ये तीसरे तरह का प्रत्यास्थता गुणांक है। तो इस पर जो हमारे दो शब्द आते हैं ये एक्चुअली में किसके लिए यूज होता है, ये जहाँ पर शेयरिंग होती है। शेयरिंग को सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ किसी चीज़ को मरोड़ना है, तो रिजिडिटी वाला टॉपिक एक्चुअली में आता है जब हम किसी चीज़ को ऐसे मरोड़ देते हैं। तो इसमें जो दोनों लगते हैं वो लगते हैं शेयरिंग। शेयरिंग स्ट्रेस, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे अपरूपण प्रतिबल, और दूसरा आता है इसमें शेयरिंग स्ट्रेन। तो ये दोनों हैं अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति, इनके हिंदी नाम है। तो आइए अब इनको समझते हैं कि एक्चुअली में क्या है। ये कुछ इस तरह का समझिए कि आपने किसी तल के किसी प्लेन के पैरेलल आपने फोर्स लगाया और उसको आपने उस प्लेन को शिफ्ट कर दिया, बाकी बॉडी अनचेंज्ड रहेगी। तो बच्चों जैसे मैंने एक बॉडी ली है, अब हमने क्या करा, इस बॉडी के इस तल पे इस प्लेन पे एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से ऐसा होना है कि सिर्फ ये हिस्सा इसका शिफ्ट होना है, बाकी हिस्से में कोई चेंज नहीं आनी। मीनिंग क्या है कि जैसे ये है, ये हिस्सा मुड़ा, ऊपर का तल इसका मुड़ गया, तो ये हिस्सा मुड़ के यहाँ आ गया, जैसे मान लिया, ठीक है, ए डैश। ऐसे ही एफ वाला जो है मुड़ के यहाँ पहुँच गया, एफ डैश। ई वाला मुड़ के यहाँ पहुँच गया, ई डैश। बी वाला मुड़ के यहाँ पहुँच गया, अपरूपित, यानी कि अपनी जगह से वो शेयर हो गया। इसी क्रम में बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसको अगर देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी शिफ्टिंग हो गई है नी, इस तरह से। तो ये जो साइड्स हैं ये इसका नया फिगर बन गया, यानी कि ये हिस्सा शिफ्ट हो गया कितने पे, थीटा एंगल पर। तो इसमें जो पहली टॉपिक आता है जिसको हम शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन है, तो पहले स्ट्रेन की बात करेंगे। तो ये स्ट्रेन इसका क्या होता है डिफाइन, कि जो चीज़ है, यानी कि जो आपके ये प्लेन है, ये इसका जो पृष्ठ है ये कितना शिफ्ट हुआ, ये ए से ए डैश में पहुंच गया, तो ए डैश, ठीक है। इसका रेशियो इसके इनिशियल वाले के साथ निकालना होगा, है नी। जैसे ए डैश का रेशियो निकालेंगे ए डी के साथ। अब ये बहुत छोटी चीज़ों के लिए लेते हैं, तो थीटा को हम लोग क्या ले लेंगे, टेन थीटा। ये कंसेप्ट मैंने समझाई थी। जब एंगल छोटा हो तो साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, और एंगल छोटा हो तो आप थीटा को टेन थीटा ले लेते हैं। तो ये बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। उसी आधार पर हमारा ये रेशियो बना जाता है। इस थीटा को हम लोग टेन थीटा के इक्वल मान लेते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस। और ये सारी प्रोसेस में हम एंगल छोटा मानते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा को हम डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा वो शेयरिंग स्ट्रेन का रेशियो आता है। इसमें अगला आता है शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या हुआ, ये फोर्स है, इस बाकी पे फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ इस प्लेन पर ही फोर्स लगेगा। तो लेट इसका एरिया ए हो, तो ये हो गया फोर्स अपॉन एरिया। तो अब जो आपका ईंटा आया, जैसे वहाँ पर वाई आता था और वहाँ बी आता था, वो फिर आपको पता है क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस हो गया एफ अपॉन ए, और शेयरिंग स्ट्रेन जो है, ये जो टर्म था इसको शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा, और एंगल छोटा लिया जाता तो ये थीटा के इक्वल हो गया। तो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। तो ये फॉर्मूला आया शेयरिंग या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का। अब इस पर हमारा अगला टॉपिक है कि हमारे पास दो दृढ़ आधार हैं, उसके बीच में हमने एक तार को ठंडा करना है, तो उस तार पर कितना, वो तार पे कितना बल उत्पन्न होगा। मीनिंग क्या है इसको समझते हैं पहले। तो कि क्या ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे दो दृढ़ आधार हैं, इसके बीच में एक तार है। अब जो कि तार है तो आप खुद ही समझ लीजिए, तार पर अगर हम प्रत्यास्थता गुणांक की बात करें तो कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक होगा, वो वाई वाला होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को भी समझना है, इस पर प्रत्यास्थता गुणांक होगा वाई। अब मान लिया कि जो ये तार था, इस तार की जो लंबाई थी माना प्रारंभिक एल होगी। अब जब हम इस तार को ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पे क्या होगा, तार सिकुड़ेगा।
सिकुड़ेगा तो क्या करेगा, वो दोनों ओर से अपने को खींचेगा, यानी कि ये इधर से भी खींचेगा इधर से, यानी कि इन दोनों आधारों पे क्या करेगा, वो एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा। वो फोर्स कितना प्रोड्यूस है हमें वही निकालना है। तो सपोज कीजिए कि जब तार को ठंडा करा हमने, सपोज मान लिया डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड हमने इसको ठंडा कर दिया। तो जब इतना ठंडा करेंगे तो सपोज इसकी लंबाई में जो चेंज आ गया वो स्मॉल एल आ गया, क्योंकि सिकुड़ेगा तो लंबाई कम होगी। तो इससे अभी ये बल लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना होगा, तो कंसेप्ट वहीं बनेगी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस कितना हो, स्ट्रेस तो हो गया फोर्स अपॉन एरिया, ये जो प्रोड्यूस है और ये एरिया इस चीज़ का गिवन होगा। स्ट्रेन एल अपॉन एल, तो ये एल ऊपर चला जाएगा, तो हमारा फोर्स क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, अब प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि इसका हमें संबंधी इनके साथ स्टेबलाइज करना है। तो एक होता है अल्फा कोफिशिएंट कहते हैं, इसको कहते हैं, ये होता है भी अल्फा बीटा और गामा, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 3 तरह के होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये लगता है वायर के लिए, ये लगता है ये ऐसी चीज़ों के लिए लगेगा जिनकी सिर्फ लेंथ होगी। बीटा उन चीज़ों के लिए लगेगा जिनका एरिया होता है, और गामा उन चीज़ों के लिए लगता है जिनका वॉल्यूम होता है। इनको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि ऊष्मा प्रसार गुणांक। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, ऊष्मा प्रसार गुणांक। अंग्रेजी में कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। आगे तो हम इसके चैप्टर में पूरे फॉर्मूले पढ़ेंगे। हिंदी में कहेंगे तापीय प्रसार गुणांक। ये 3 तरह के होते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 तरह की बॉडी होती है। एक जिनकी लंबाई होती है, ये लेंथ वालों के लिए लगेगा, ये उनके लिए लगेगा जिनका एरिया होता है, और ये उनके लिए लगेगा जिनका वॉल्यूम होता है। तो अल्फा का जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, और यहाँ पर इंटू में आता है कितना टेम्परेचर का चेंज आया। तो ये जो एल अपॉन एल है, अगर हम इसकी जगह देखें तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ से इस फॉर्मूला को डेल्टा टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी। इसी तरह से यहाँ पर बीटा के लिए भी अलग फॉर्मूला होता है। तो बीटा का फॉर्मूला क्या आता है, जैसे यहाँ पर ये बना, तो बीटा के लिए बनता है चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इंटू टेम्परेचर। ऐसे गामा के लिए बनता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इंटू डेल्टा। तो फिलहाल हमें इससे काम नहीं करना है, हमें इस चीज़ को समझना था। तो इसके हमने एल बाई एल की जगह इसको रख दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया।